नमस्कार। आई जानकी बहस में अपने सबके हम स्वागत करी छी। आई जानकी बहस में हम निम्ति अले छियै जनकपुर धाम के धनुषा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय कुमार शाह जी के, जे कि दोसरका कार्यकाल के लागी अध्यक्ष इनका निर्विरोध चुनलखिन। सबसे पहले तो इनका हम बधाई भी देबै और दोसर आई जानकी बहस में आई इनका निम्ति अले छियै कि धनुषा चेंबर ऑफ कॉमर्स जे कि व्यापारी सबके संस्था छै और व्यापारी सबके जो अभी समस्या छै वही समस्या पर इनका से हम बात विचार करबै। अपने के अध्यक्ष जी स्वागत है जानकी बहस में। धन्यवाद। अभी सबसे पहले तो अपने के हम सब बधाई देवला चाहबै कि अपने धनुषा के चेंबर ऑफ कॉमर्स के दोसर का बेर अपने निर्विरोध अध्यक्ष बन के लिए बधाई देवला चाहबै जानकी टेलीविजन से अपने के। धन्यवाद। फिर अपने के धन्यवाद हम लोग तरफ से। अब अपने के जनकपुर धाम लगाए जे धनुषा जिला के जे व्यापार पर जे अभी बहुत बड़ा संकट छायल है, ओना तो पूरा नेपाले में अभी बड़का समस्या चल रहा है, लेकिन जनकपुर धाम के व्यापारी सबके विगत में देखल गया कि 2-2.5 बरस से कोरोना के कारण से बहुत ज़्यादा ग्रसित है इथन के व्यापारी। वैसे पहले जब जनकपुर धाम के विकास के काम चलित रहे तो रोड चौड़ा करे के चलते प्रत्येक दुकान करीब करीब तोड़ल गेल रहे, जो 6 महीना करीब करीब वहू में डिस्टर्ब भेलै व्यापारी सब। उसके बाद में कोरोना आ गई, कोरोना के चलते जे करीब करीब 3 बरस से देखल जाए छै जनकपुर धाम के व्यापार ध्वस्त जैन भ चुकल छै और एठामन के व्यापारी सबके व्यापार चल नहीं पा रहा है। तै के बाद में एठामन के जे अखन तक सबसे बड़का समस्या चल रहा है मंदी के, वही में जे ब्याज के अभी बात आ रहा है, जे बहुत जगह आत्महत्या कर रहे व्यापारी सब, जे कि 8% 9% पर जे ब्याज ले रहे 16% भ गए। सबसे पहले तो अपने एठामन के जे व्यापार नहीं चल पा रहा है वही पर की कहबै अपने? धन्यवाद अपने के बहुत नीक प्रश्न के लिए जनकपुर धाम के प्रति और जनकपुर धाम के व्यापारी के लिए। अपने के जानकारी करबी छी जे कोरोना काल में मात्र नहीं, मधेश आंदोलन से ही जनकपुर के व्यापारी के स्थिति डमाडोल भ चुकल और हाल में अभी आकर के व्यापारी सब पलायन के स्थिति में सेहो चल गेल छै। एहि के पूंजी अहाँ के पलायन भ रहल है, व्यापारी पलायन भ रहल है, जकर उदाहरण अहाँ मीडिया छी, हमरा से बेसी अहाँ के जानकारी होते। जनकपुर भर में अहाँ अभी खोजबै तो मेन बाजार में अहाँ के 100 शटर खाली छै। अभी ई कैला गी ना भेलै, ई सरकार के नीति और नियम के कारण भ रहल है और जे सरकार के नीति नियम छै हो ओकर कार्यान्वयन नहीं भ रहल है। तो रही गई बात कि हम सब व्यापारिक संगठन छी तो हम सब की कानून नहीं बना सकै छी, हम सब नीति सरकार के एगो नीति मात्र अहाँ सब व्यापारी के लागी तो आवाज उठा सकै छी कि नहीं उठा सकै छी? खाली नाम के लागी मात्र छी अपने सब चेंबर ऑफ कॉमर्स के लेल आवाज उठावे के लेल हम सब प्रयत्न छी और उठा रहल छी। अहाँ के 27 गते हमर सब के केंद्रीय साधारण सभा चलिए, ओहि में अहाँ के गृह मंत्री अर्थ मंत्री सब आयल छलिए, उनका सामने हम सब उठाने छलिए। लेकिन विडम्बना की छै एहि देश के कि आश्वासन तो दै छै, आश्वासन दै छै लेकिन ओकर कार्यान्वयन नहीं होइ छै। तो अनुशासन देला के बाद में मात्र अगर कार्यान्वयन ओहि बात के भ जाए। अहाँ के एगो बात के फिर जानकारी कर दै छी कि हाल में अपने के महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ महासंघ और चैम्बर संयुक्त रूप से ए आंदोलन के पहल करके है। अच्छा। जेमे विभिन्न निकाय में अपने के संयुक्त रूप से ज्ञापन पत्र दिलकी है, अहाँ के अंतर क्रिया करा रहा है। 12 अहाँ के परसुओ चैम्बर में अंतर क्रिया छलिए गृह मंत्री के बैठा करके, ओके बाद में सब आश्वासन मात्र द के जा रहा है। केंद्र में अपने के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओठामन आंदोलन या ई ज्ञापन पत्र सब तो जा रहा है, लेकिन अहाँ के धनुषा जिला से कुछ नहीं कर पा रहा है किला? एकदम बढ़िया प्रश्न से देखियो, धनुषा जिला अपने के केंद्र के सलाह देते, अच्छा, ज्ञापन पत्र बुझाते। धनुषा जिला एगो आंदोलन करके या सीडीओ के बुझा के या नेपाल राष्ट्र बैंक के बुझा करके ओकर नीति और निर्देशन नहीं बनते। ई एहन एगो समस्या छै जे एकर नीति और निर्देशन केंद्र से बनते, लोकल स्तर में अहाँ किछ नहीं कर सकै छी। जब तक एहि दुआरे हम सब केंद्र के सुझाव दै छियै और एहि व्यक्तिगत रूप से नेपाल राष्ट्र बैंक के सीडीओ कार्यालय के मार्फत से हम सब केंद्र में सेहो आगे ज्ञापन पत्र बुझबै छियै और तब जाके ओकर नीति और नियम बनै छै। उ सरकार बनावे के छै, लेकिन सरकार बनाबो करे छै नीति और नियम। हमरा सबके चैम्बर के, केंद्रीय चैम्बर के और उद्योग वाणिज्य संघ के, महासंघ के सेहो सबके पहल में आके एगो नीति बनबै छै, लेकिन नीति बनला के बादो
अहाँके कार्बन नहीं होइ उदाहरण अहाँके हम बतबै छी अपने के कि कार्बन नहीं हो कि अहाँ सब कार्बन करावला नहीं, नहीं, मतलब अहाँ सब बुते हो रहा नहीं कार्बन कराला के हम सब अहाँके बीच में देखले होबे अहाँके कि अधिराज्य भर छलिए अहाँके आंदोलन चक्कर, लेकिन ओकरा मठर कल गेलै कि भाई धनसा जिला से भी कैले रही अपने हाँ धनसा जिला से भेल रही, लेकिन हुल दंगा नहीं भेल रही, ज्ञापन पत्र गेल रही मात्र हाँ तो ज्ञापन पत्र दिला छै ना केंद्र के जति अपने के, और केंद्र एकर नीति और निर्देशन देते तो केंद्र में नियमो बनै छै कानूनो बनै छै, लेकिन अहाँके ओकर कार्यान्वयन नहीं होइ छै। अहाँके हम कहलिए जे 27 के उ मंत्री अहाँके पूर्ण फुल्ली जाकर के हमरा सबके कहले रही जे हम सब जाइ छी अहाँ सबके जते सुझाव और सलाह है एकरा हम कार्यान्वयन में लेबेटा करब। फिर केंद्र के प्रतिनिधि सबके साथे अहाँके बैठक भेलै, लेकिन एकर कार्यान्वयन नहीं भेलै। अपने के जनकपुर धाम में देखल जा रहा है अब कि मध्य प्रदेश के राजधानी भ गेलै, वही के बाद जब से जनकपुर धाम में भारत के महामहिम प्रधानमंत्री मोदी जी जब आयल रहे, वही के बाद देखल जा रहा है कि सैकड़ा के सैकड़ा एठामन अपने के गाड़ी सब अबै छै, टूरिस्ट सब आ रहा है, फिर भी अहाँ कहि रहल छी कि एठान व्यापार नहीं चल रहा है, शेटर सब बंद भ रहा है। ई कैला जब ओते एठान टूरिस्ट आ रहा है तो अहाँ के व्यापार चल के नहीं पा रहा है एठामन? देखियो अपने के इहो प्रश्न वास्तव में बहुत मार्मिक प्रश्न अहाँ कह रहल छियै। एहि जगह टूरिस्ट तो आबि रहल है, लेकिन विडम्बना एहि जनकपुर के कहियो या एहि मध्य प्रदेश के राजधानी भेला के बादो अहाँ ओहि टूरिस्ट के टिका कते दिन रहल छी, बहुत विडम्बना छै। बहुत मार्मिक शब्द छै ई सब कि देखियो टूरिस्ट भोर में अबै छै साँझ में चलि जाइ छै। कैला अहाँ सब कैला कि नहीं ठामन आवाज उठाबै छियै कि 2 दिन 4 दिन रहे ठामन? हाँ बहुत बढ़िया बात आई जे अहाँ गौर करियो इहो बात अपने के कानूने रूपन छै जे कानून हम सब चैम्बर होई या और संस्था व्यापारिक संस्था होई उ अहाँ के कानून नहीं बना सकै छै, ओकरा कानून बनाबे के अधिकार नहीं छै, उ अहाँ के सर सलाह आ ओकर निगरानी करे के अधिकार मात्र छै। अहाँ सब एगो छोट छिन काज नहीं कराव सकली जेना व्यापारी के अहाँ सब गार्जियन भेली, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उद्योग वाणिज्य संघ, ठीक है। भारत से जो अभी गाड़ी सब आ रहा है अहाँ के भिट्ठा मोड़ बॉर्डर से जो आ रहा है तो कम से कम एक दिन के जो छूट पूर्जी के जो व्यवस्था रहे छै से नहीं भ पा रहा है। एको दिन के लागी अबै छै तो उनका 500 रुपया लगे छै, वही के कारण से भी बहुत टूरिस्ट आबऽ में परेशानी कम अबै छै, बारम्बार आवाज उठे। अहाँ सब अहू सब पर आवाज यदि उठबै छियै कि एक दिन के छूट पूर्जी देल जाए तो टूरिस्ट और बढ़ती नहीं ठामन। जी अपने के कथन इहो बहुत निमन छै। अपने के हम फिर एगो जानकारी करबे ला चाहे छियै कि आइया जनकपुर में हमरा हम सब एगो अंतरक्रिया करने का कार्यक्रम करने रही लगभग साल भर पहले, 1 साल जब तक भेल रही मंत्री काठमांडू से आयल वो मंत्री आइया अपने के फुल्ली आश्वासन दे के गेल रहे जे एक दिन के छूट पूर्जी हम जरूरे अहाँ के देबै, केंद्र में एकरो नियम बनावे पड़ते, सोचे मुंह से कहला से नहीं होती, लेकिन जाई तो छै जैसे कही के, लेकिन ई कार्यान्वयन लेकिन अहाँ सब भी घचघचावे वाला काम नहीं करी छी ना। एक दिन कथी कहली 1 साल पहले एना भेले ओके बाद अहाँ सब सुत रहलिए, मान लो घचघचैली नहीं कि आइ उ नियम पूरा नहीं भेले। आखिर जनता के समस्या छै, एठान के व्यापारी के समस्या छै तो घचघचावे काम ओके नियम कानून बनवावे के काम तो अहाँ सब के है ना, व्यापारी के नहीं ना है। नहीं व्यापारी के नहीं छै, व्यापारी संस्था के छै, घचघचावे के काम कर रहल छी। अहाँ के एक दूगो बात और ध्यान की देवे पड़त कि एगो छूट पूर्जी जे छै उ ओते बड़के महत्व नहीं रखी छै। एगो छूट पूर्जी के 200 से 500 रुपया भंसार ल लेते उ ओते बड़का महत्व नहीं छै। महत्व एहि शहर के बसावे के लेल, एहि शहर के उत्थान करे के लेल अहाँ वही आदमी के जे टूरिस्ट 100 गो अबै छै मान लिए ओकरा कम से कम 1 दिन 2 दिन 4 दिन अहाँ कते दिन सोच रहल छी उनका राखे के मेन प्रॉब्लम छै, उ रहते नहीं तो अहाँ के व्यापार नहीं बढ़त। अहाँ के जनकपुर धाम जो अभी पूरा दुनिया में प्रख्यात है, जनकपुर धाम जे कि तालाबों तालाब से भरल शहर है, मान ले जाओ जनकपुर धाम जे मंदिर एगो जानकी मंदिर के लागी तो अबै छै, लेकिन जानकी मंदिर के अलावा भी एठान 25-50 गो मंदिर है। यदि एठामन वही मंदिर सबके उजागर कल जाए, पोखरा सबके उजागर कल जाए, पोखरा के सौंदर्यकरण कर जाए तो एठान टूरिस्ट 2-4-5 दिन एठान रहल जा सके ही ना, मान लू। एकदम सही बात कहली, लेकिन रहल जाइ छै एकर 2-3 गो अहाँ के भाग छै। अहाँ के एगो बात हम बतबै छै कि एहि दुनिया में कतोक नहीं प्राप्त छै जे जनकपुर वासी के प्राप्त छै, मिलल छै एगो हीरा जनकपुर वासिये के मिलल छै। एहि दुनिया के बात बतबै छी हम अहाँके जे अहाँ के स्वयं जानकी जी छै ये स्थापना। यदि टूरिस्ट के एहि जे राखे के व्यवस्था, हम वह बात कही चलिए तो हम प्रश्न कर दिलिए कि राखे के व्यवस्था एहि जे मधेश सरकार के छै, स्थानीय सरकार के छै। हमरा एगो बात कहू,
टूरिस्ट तो अबै छै, अहाँ देखले होबै, अहाँ कैमरा लगे घूमित होबै बाजार में, तो कहियो ओहि सड़क पर मतलब खाना बनबै छै, कहियो ओहि कमिटी में खाना बनबै छै, कहियो ओहि जगह खाना बनबै छै, लेकिन ओकरा व्यवस्था नहीं होइ छै। रात में सूते के व्यवस्था होइ छै तो कतऽ सूते नहीं होइ छै, अगर ओकरा मजबूरी छै सूते के तो ओहि बस के नीचे आ वही जे सुति रहै छै, ना कि जे व्यवस्था छै। ई व्यवस्था के करती है? ई प्रदेश सरकार के करे के छै, केला व्यवस्था हम सब बारंबार ज्ञापन पर अहाँ के मधेश सरकार के हमरा सबके अहाँ के ज्ञापन पत्र देले छी हम सब साल भर पहले कि उदाहरण के लिए मान ली अभी गोपाल धर्मशाला छै, ई गोपाल धर्मशाला अहाँ अपन निगरानी में चैम्बर के चलावे के लागी अहाँ दियो ओहि जे अहाँ के 60 रुपया में भोजन देवे, ओहि जे डिलेक्स रूम सब बनवाबे, बहुत आमदनी छै, लेकिन ओहि जे की छै किछ आदमी मिल के ई काम हमर नहीं छै, हमरा कहला से गोपाल धर्मशाला देती बात नहीं, लेकिन एहि जगह स्थानीय तो गोपाल धर्मशाला के अपने बात के लिए वास्तविक में गोपाल धर्मशाला में बहुत रूम है, बहुत स्पेस है, वहीठान हमरा बुझाई 100 गाड़ी ठान राखल जा सके, यदि वही के सुंदर बनायल जाए, मान लो अरबों अरबों के तो बजट है ना, यदि कुछ बजट अपने के में डाल लेल जाए मान लो तो वो बहुत एगो सुंदर बन सके ना, मान लो एमे रोक कहाँ से चल अबै छै? सबसे बड़का बात अपने के यह छै कि उनका गाछ और बांस के सुविधा नहीं छै। अहाँ एगो होटल में जाइ छी बेचारा वो तो ओकरा 1500 से 2000 3000 रुपया लगे छै, एगो सबसे खराब रूम लेबै तो 1000 रुपया लगे छै, लेकिन वो 1000 रुपया तीरे लायक नहीं होइ छै 2 दिन 3 दिन। लेकिन एगो जे सरकार के अगर मधेश सरकार के हो, स्थानीय सरकार के हो, यदि व्यवस्था भ जाए 500 आदमी के रुके के लेल आ ओकरा 50 रुपया में 100 रुपया में रुके के व्यवस्था होते तो टूरिस्ट रुकते और एहि शहर के व्यापार कते न कते किछ न किछ उन्नति हेतै। अहाँ एगो बात गौर करियो, देखियो कि जनकपुर में एगो नीक खाना शुद्ध खाना खाए के लेल पूरा टूरिस्ट घूमै छै, पूरा बाजार तऽ नहीं भेटै छै, आ जहिया भेटै छै तै जे अहाँ के 200 250 से 300 रुपया तीर के खाइ छी, ओहो खाना अपना ढंग के खाना नहीं होइ छै। तै दुआरे हम इहो चीज मधेश प्रदेश सरकार कह दी तो अहाँ सबके जिम्मा में होके चाहिए ने, व्यापारी अहाँ छियै मान लो, एहन एहन चीज तऽ व्यापार के व्यापारी जे अपने के होटल के व्यवसायी सब छै उनका बैसा करके तो अहाँ सब ई बात कर सकै छी ने प्रश्न। हाँ एकदम इहो बात बढ़िया कहलिए। अहाँ के एगो बात के फिर जानकारी करबै छी, अहाँ के किछ दिन पहले अहाँ के जनक चौक पर दूगो होटल वाला गेल छलिए पकड़ा के, जे खराब खाना में किछ न किछ देखल गेल रहे, कानून के रूप से खराब होइ छै, तो ओहि के मतलब हम सब गेलिए तो ओकरा दंड और जुर्माना, जेल तो नहीं हो दिलिए, लेकिन दंड जुर्माना अहाँ के तिरवा के ओहि व्यापारी के वजह से आबे देल गेलै। लेकिन की कते निगरानी, हम सब बारंबार व्यापारी के बात के आग्रह करै छियै, जाके कहबो करै छियै, बजाइयो कहै छी कि भाई कम से कम खाना एगो स्तरीय दहो ना, और रूम जतऽ होइ छै ओकरा कम से कम रेंट में लगे, लेकिन जब पैसा के बात अबै छै तो ये सब अपना अपना के अहाँ के एहिठामन व्यापार सब नहीं चलक एगो इहो कारण है कि बाहर के जे भी कार्यक्रम, जनकपुर धाम के कार्यक्रम बर्दीवास के होटल में जाके होई है, जनकपुर में कथी लागी नहीं हो पाबै छै? जनकपुर में कैसे लोग व्यापार नहीं चल छै? अहें कहलिए 250 300 रुपया खाना के चार्ज लगे छै, 2 हजार होटल के चार्ज, यदि वही चीज के कम कर देल जाए और ज्यादा चलल लगती तो बढ़िया बात है ने। नहीं इहो बात ठीक छै, लेकिन हम अहाँ के की कहै छी कि यदि टूरिस्ट के टिकावे के लेल टूरिस्ट के टिकावे के लेल एहि जग के स्थानीय सरकार और जे सरकार छै प्रदेश के सरकार छै मधेश सरकार के ई यदि ईमानदारी पूर्वक पहल कर दो, जे अपन मार्फत में जेना हम आगे कहलिए ने, जेना गोपाल धर्मशाला छै वही में अगर खाना के एगो व्यवस्था कर दे, एगो होटल बढ़िया ढंग से सस्ता सुलभ और नीक खाना हो, यदि अहाँ के एसी रूम सब कर दो, डीसी रूम सब कर दो, डिलक्स रूम सब कर दो, अहाँ के पर्याप्त छै गोपाल धर्मशाला में जगह के, और वो बजट के आमदनी वही के आमदनी से ल करके ओकर विकास कल जा सके। लेकिन वही अहाँ के कुछ व्यक्ति के हाथ में गेला के बाद में वो कमाए खाए के भाड़ो बना लेले छै, और एहि पर सरकार मधेश सरकार भी ध्यान नहीं दै छै, जकर ज्ञापन पत्र हम देले छियै। खाली ज्ञापन पत्र ठीक है अहाँ देलिए, वही चीज के नहीं कार्यान्वयन कलकै तो वही चीज के तो अहाँ सबके बारंबार घचघचावे पड़ले ने। बारंबार कहि रहल छी, लेकिन की छै बारंबार कहला के बाद की होइ छै, ओहि अहाँ प्रत्येक दिन मंत्रिये हेर फेर होइ छै, एहि मंत्री के ज्ञापन पत्र देलिए आ काल्हि जाइ छी तो दोसर मंत्री नजर अबै छै, तेसर जाइ छी तो तेसर मंत्री नजर अबै छै। एक आदमी रहे ओइजा, जेना हम सब बुझले छी कि गोपाल धर्मशाला के संरक्षण और संवर्धन अहाँ अपना अंडर में लगे हमरा दे दिया, हम सब देवी 60 रुपया में खाना 20 रुपया में। अच्छा वो ये चीज अपने के जैसे गोपाल धर्मशाला के जो बात कैली मध्य प्रदेश के अंडर में पड़ते कि एठामन लोकल जनकपुर उप महानगर पालिका के अंडर में पड़ते? अहाँ जनकपुर उप महानगर पालिका में कले नहीं जाइ छी बात करे लगे? हाँ धन्यवाद अपने के इहो प्रश्न
कि मधेश सरकार जे छै ने उनका लग पर्याप्त बजट के व्यवस्था होइ छै। ठीक है। और ई जे है छै देखियौ मधेश सरकार चाहे स्थानीय सरकार जे होतै ओ दुनू के मिले पड़ती के लेल। अहाँ सब जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के जे घचघचेबै तो एहिठामन के जे से इहे सरकार ऊपर जो है से मध्य प्रदेश से कहते मान लो तो और भी बेटर होते ने। हाँ बेटर होते तो ई बात गोपाल धर्मशाला के तो एठामन एहन जगह देखल जा रहा है कि ओठाम तो लोग घूमो के लायक जाते एहन बनायल जा सके छै के। हम अहाँ के स्थानीय सरकार के भी ज्ञापन हम सब नहीं कहली अपने के ज्ञापन पत्र देबै कहबै मात्र हमरा सब लग ओते बजट अरबों खरब के नहीं हो जे हम जाके सुधार कर देबै। हाँ ओकर निगरानी यदि देते ओकर संरक्षण और संवर्धन करे के जिम्मा यदि देते तो जनकपुर वासी के लेल वा टूरिस्ट सबके लेल जनकपुर वासियों में बहुत लोग है 200-400 खाना हो भरि दिन खा सकै छै जेकि ओकरा सेवा के भावना होबक चाहिए आमदनी के भावना नहीं। अहाँ के 60 रुपया में अहाँ के नीक से नीक खाना आई के दिन में मतलब बिना नाफा के लकर के अहाँ खिया सकै छी। लेकिन ई नहीं भऽ रहल अहाँ सरकारे कार्यान्वयन नहीं करै छै तो हम सब ओहि में लगानी कतऽ से कर सकबै। दोसर बात अब व्यापारी सबके एठामन कहनाम हो रहा है कि हमरा सबके 2-2 4-4 दिन भाईजी बोहनी नहीं हुई छी लेकिन जनकपुर धाम लगाए धौनसा जिला के आदमी के देखल जाए सुरसंड जयनगर भिट्ठामोर वो इलाका सब में पूरा के पूरा जो कस्टमर है जो 75% कस्टमर एठामन के लैत रही सामान उहे कस्टमर जनकपुर धाम में कैला नहीं लीजिए की कारण से नहीं लीजिए एहि के बारे में अहाँ से पता लगावे प्रयास के लिए। जी अहाँ के इहो प्रश्न निक छै कि ओतऽ अहाँ के सुरसर चल जाय छै वा भिट्ठामोर चल जाय छै महंगाई छै एमे कतई दू मत नहीं छै और महंगाई जे छै ने अहाँ के उ सरकार के कारण महंगाई छै। इहो बात के एहि बेर के विधान सभा में हम सब रखलिए ई बात के महंगाई पूछबे कैला होय छै तो महंगाई की इहो सरकार के नीति में अबै छै नियम में अबै छै कानून में अबै छै। अहाँ मान लिअ एगो बात करे ला चाहे छी अहाँ 1 मीटर कपड़ा सुरसर में लै छियै तो 100 रुपया लगैया अगर भाड़ू होइया तो आइए 200 रुपया में तो अहाँ बेच सकै छी। लेकिन एहि जगह व्यापारी तो अहाँ के की होइ छै कि भनसार के कटि के अबै छै जकर 120 रुपया मीटर ओकर भनसार छै तो 220 भ गेलै तो 220 तो अहिना भ गेलै ओकरा कन्वर्ट कर दियौ तो 400 रुपया मीटर भ गेलै मतलब तो 100 रुपया मीटर ओइ जे बिकाय छै आ 400 रुपया मीटर अहाँ के एगो चीज और एठामन के जन समुदाय सब कहैत रहे छै जब हम सब एहि के बारे में इंडियो जाइ छियै जब पता लगबै छियै रिपोर्टिंग करबै छियै तो उनका ई कहनाम होइत रहे छै कि जनकपुर धाम में व्यापारी सब की कर दै छै कोनो एगो साड़ी के हम सब दाम पूछै छियै तो एके बेर 4000 कहि दै छै आ फिर उहे साड़ी 1000 में दऽ दै छै एते के बार्गेनिंग कैला हो छै गई कि केना विश्वास कर दी दुकानदार पर। हाँ इहो बात अहाँ के बात जनकपुर में इहो लेकिन जनकपुर में अहाँ के 60% एहि बात के सुधार भेलै है बाजार में जाके देखियो कि बहुत दुकान छै एहन आब ई बात होइ छै कि नहीं होइ छै निश्चित होइ छै नहीं ते में कोनो बात नहीं अहाँ बाजार पर चल जाओ पेठिया पर 4000 रुपया कहत आ 1000 में बेच तो एहि सब चीज के तो अहों सब कम से कम लगाम लगाऊ ना कि मान लो कि एते बार्गेनिंग न करके अदि सुनल जाओ एठान समस्या कतऽ खड़ा है बताबै छी अपने केना कहली 100 रुपया मीटर के सामान अदि जहाँ से उ भारत में जाइ छै जे दै छै तो एठान 400 कह दी छी एक तो 400 कह दी छी सेल गया 400 के बदला में 700-800 कह दी छी बार्गेनिंग तो उ तो गहिकी के बहुत ज़्यादा बुझेबे करते नहीं। मान लो 1000 के साड़ी जो इंडिया में दै छै तो अहाँ ओकरा यदि 2500 कहियो 3000 कहियो तो सक्षम है ठीक है एके दाम कऽ के रखबै लेकिन वो 1000 के सामान अहाँ कह दी छी 8000 फिर दऽ दी छी अहाँ सब 3000 में तो ओकरा तो सीधे बुझल कि 1000 के सामान 8000 कह दिलकै ना तो ये चीज़ यदि कम भ जते मान लू एक दाम के दुकानदारी जनकपुरो धाम सब में भ जते तो बहुते लोग के सस्तो लागल लगते ना व्यापारों के वृद्धि हो लगती ना। निश्चित एमे कोनो दू मत ना है और ई परंपरा पुरान छै जनकपुर के परंपरा मोल मोल है जकरा कहै छियै ई परंपरा लेकिन ओहि में सुधार लगभग अपने के जनकपुर में जाके देखियो 60% सुधार भ चुकलै एहि चीज के ई पहले के कारण सुधार भेलै लेकिन अखनियो बहुत पहल करे के छै आ एहिमे बहुत सुधार करे के छै जे एकरूपता यदि बाजार में चलि अतै कोनो भी बाजार के जनकपुरे बाजार के नहीं कोनो भी बाजार करके ई अहाँ के अर्थतंत्र के नीति होइ छै कि बाजार में एकरूपता मान लिया अगर कोनो ई कप छै अहाँ के यदि 5 रुपया में हम बेचली तो पूरा जनकपुर मतलब 5 रुपया में बिकाय के चाही एकरा कहै छै एकरूपता से नहीं छै कतौ 4 रुपया में बिकाय छै कतौ 6 रुपया में बिकाय छै कतौ 10 रुपया में बिकाय छै कतौ 15 रुपया में बिकाय छै ऐसे की होइ छै ग्राहक के मनोबल जायजो भेला के बाद अहाँ के मनोबल टूटे छै और उ पारी जा करके एहि जके अधिकांश लोग पारी जाके सामान परचेज करे छै
अच्छा तो अहाँ तो ओनी से लबै छी तो भंसार तो नहीं लगी अहाँ के, लेकिन व्यापारी जे लबै छी तो ओकरा भंसार लगे छी। इहो नीति छै जे कम से कम हम अहाँ के ओहि दिन भंसार दिवस में ई बात के पूरा जोरदार रूप से रखलिए कि अहाँ हर सामान में 10% अहाँ तोकि दियौ, 10% मात्र लगतै। तैसे अहाँ यदि 1 करोड़ रुपया उठबै छी तो अहाँ के महीना में 2 करोड़ रुपया उठत, कैला हर एक व्यापारी कम भऽ जेतै। कम भऽ जेतै। आ जब ये कम होती तो हर एक व्यापारी अहाँ के कटते और अपने से कटते, ओहिमे कोनो दलाली प्रथा नहीं भऽ करके करते। तो दलाली प्रथा तो बंद भेल कलकै है, लेकिन मूल्यांकन से जे भंसार के तो एकरो हाथ में नहीं छी कम के, तो केंद्र के हाथ में वो लिखल गेल है। अहाँ के केंद्र में सुझाव देल गेल है, अहाँ के भऽ रहल है, ओहो बात सब भऽ रहल है। एहि बेर केंद्र आश्वासन देलकै कि अहाँ सब जे हम बुंदा दिल्ली है ओकरा हम सब एहिमे बजट में राखब कहि करके, लेकिन रखता कि नहीं रखता से बात तो उनका सबके जिम्मा पर छै। अच्छा दोसर बात, अब अंत में हम सब आ रहल छी, जेना जनकपुर धाम लगाए धनसा जिला में और भी जगह देखल गेलिए कि एक तो व्यापारी सबके बहुत बड़का समस्या है कि दुकानदारी नहीं चल पा रहा है, 2-2 दिन के बोनी नहीं करी। एक तो घर भाड़ा के समस्या है, ये है कर्मचारी के समस्या है, ये है। और इस सब के अलावा 2-3 बरस से जो व्यापार नहीं चल रही है तो हर एक व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशानी है। और दोसर बात ऋण के बात जहाँ आबै छै, बैंक के बात आबै छै। अब जना जे मान लू दुकानदार सब जे व्यापारी सब 8-9% पर रहले लेले ओहो में नहीं सकै छलैया, लेकिन उहे चीज अभी बढ़ के 14-15-16% भऽ चुकल छै। मान लू आई के बाद सभे व्यापारी के अधिकतर के मान लू जैसे ब्याज नहीं अभी देव सकल है, करो कुछ हो बहुत ज़्यादा परेशानी ही मान लेल जा है ना, और बैंकों से टेंशन सब अबैत रहे छै। तो एहि पर अपने सब की कहलाई चाहबी, व्यापारी सब की आश्वासन देवे चाहबी, केना देखियो सुधार? ई बहुत देश के लिए व्यापारी के लिए बहुत विकराल समस्या के प्रश्न के लिए अपनी विकराल समस्या छै। और हमरा कते के एहि बात में बाजे में हिचक नहीं है जे 8% पर अहाँ ब्याज ले छिए आ ओकरा 18% अभी अहाँ के तीर रहल छी। बहुत व्यापारी अहाँ के ब्याज तीर नहीं पा रहल है, ओकर आर्थिक स्थिति दयनीय भऽ गेलै। ठीक कहली कि 2-2 दिन हमहूँ एगो व्यापारी जी बोहनी नहीं होइत रहे छै, उ पैसा कहाँ से ओकरा देते। अहाँ देखियो कि अहाँ भने कहलिए जे व्यापारी सब अहाँ के प्लान के स्थिति में आ प्लान के स्थिति में भऽ गेलै। अहाँ जनकपुर बाजार में देखियो बहुत शटर छोट छोट के व्यापारी लोग भाग गेलिए, तहिना आत्महत्या तक व्यापारी सब कऽ रहल है, एहि सेहो देख रहल छी अहाँ। तो एकर विकल्पो केंद्र कै लागी तो ये की छै कि नियम तो बनै छै, नीति तो बनै छै, लेकिन ओकर कार्यान्वयन की सरकार कहले छै ओकरा से 18% ब्याज लेवे लागी, कतापी लेवेला नहीं कहले छै। लेकिन बैंक के अपन मनमौजी अपन नियम लगा के अपन कानून लगा करके वो 18% कर दै छै, 16%। लेकिन सरकार के नियंत्रण ओहि पर नहीं छै, कै लागी नियंत्रण नहीं भेला के कारण केला तो जतेक भी अहाँ के बैंकर सब छै, देखिए एहिमे कतौ हिचक हमरा नहीं होया, या तो उ चैम्बर से जुड़ल छै या तो महासंघ से जुड़ल छै। मतलब अहें सबके संस्था से जुड़लो है बैंक करो सब, हाकिम में लेकिन समस्या भी वही ठान से उत्पन्न भऽ रहल छै। जे हम ई बात कहले छलिए ई बात भी हम उठैले छलिए कि जते बैंकर छै, जते उद्योगपति छै, जतेक अहाँ के देश चलाए वाला 10 गो 20 गो जे छै अहाँ के व्यापारी में, उ सब या तो कतौ न कतौ चैम्बर से जुड़ल छै, आ नहीं तो कतौ न कतौ तो उनका पर दबाव अहाँ सब बनायल जा सके। दबाव हम सब तो कहिए के बनाबी नहीं, हम सब तो कहिए के बनाबी नहीं, ज्ञापन दैए के बनाबी फिर दुगो तो व्यापारी है मान लो, तो व्यापारी तो है। तो एक तरफ की छै अहाँ के अभी अहाँ के परसू के देखबी रिपोर्ट, दुनू महासंघ मिल करके एहि बात के मुद्दा तो उठलकै है। लेकिन करहो वाला तो वह है, बैंक के अधिकांश बैंक के मालिक या तो चैम्बर में है या तो संघ में छै, विभिन्न उद्योगपति या तो वही में छै तो एहि में छै। अहाँ एगो नीति बनबै छिए तो पहले अहाँ अपने बैंक से नीति बना के एगो दियौ ना, जना ग्लोबल ई सब बात सब तो अहाँ से उठाबे पड़ते। हम सब उठाबै छी, हम सब तो जगह जनकपुर धाम ई सब के लोग तो नहीं देख पा रहल छै कि अहाँ कहब हमरा कनिको हिचक नहीं, तो फिर कहबै केकरा जे कहै छै ने धामी है ओहे झांखड़ी छै, बैंक केकर छै। देखियो जनता से बढ़ के कुछो नहीं छै। मान लो बैंकर सब भी अहाँ सब में लागल छै, यदि जनता सब मान लो जना उग्र मान लो स्थिति आवे के संभावना बुझा रहल छै अभी, कै लागी न व्यापार चल छै नहीं कुछो छै, एकदम समस्या छै, लोग आत्महत्या कर रहल छै है ना। एहि चीज पर यदि सुधार नहीं बड़का समस्या उत्पन्न होते कि आ सबके सब कहै छै अहाँ सब में जुड़ल छथिन उ सब, तो अहाँ के द्वारा केंद्र सबसे भी एहि सब पर पहल करना जरूरी जे अपने कहै छी कहि रहल छै ना। चलू अपने से बहुत विषय में, बहुत व्यापार के विषय में समस्या सब उजागर भेलै। अब अंत में हम सब पहुँच गेल छी। अंतिम में अहाँ जनकपुर धाम धनसा लगाइत के व्यापारी सबके की कहलाई चाहबै? देखियो व्यापारी सबके तो हम यह कहला चाहबै
कि अपने के जई समस्या में व्यापार करे छी, जई स्थिति में सब व्यापारी समस्या में छी अभी, वही समस्या में कम नाफा ला करके बेसी से बेसी सेल होय और आई जाके कस्टमर पारी नहीं जाए, तो पर विशेष यदि ध्यान देवे यदि तो जनकपुर के कतई न कतई सुधार होते। जेना उदाहरण के लिए हम सब एगो पहल कलिया उ कार्यान्वयन छै जे चोरी पैठारी के माल अधिकांश रूप से जनकपुर में जे अबै छलैया से बंद भेलैया। उ बंद भेला के बाद में किछ न किछ व्यापारी के कनिका ऑक्सीजन के काम जरूर कल के, लेकिन व्यापारी अपनो यदि नीति निर्देशन द करके कि भाई कम नाफा ला करके अधिक सेल करूँ, जे कम से कम पारी लोग नहीं जाए, से अइ जगह व्यापारी के हम कहबे जे कम से कम नाफा लगे और अधिक से अधिक सेल करे के प्रयास करूँ और अइ जगह बाजार के गहकी व कस्टमर रोके के पूरा विचार राखू तो जरूर अइ जगह व्यापार फलते फूलते और नीक हेतै से हम अहाँके कहि देखै छियै ओनाहिते अभी जे व्यापार के बड़का समस्या चल रहा है, वही में आइ जनकपुर धाम के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के धनसा जिला के अध्यक्ष हमरा के समय दिला और एहि पर बात विचार भेलै। बहुत बात सब अलै कि व्यापारी सब भी एहिठाम जे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करै छै, उ बार्गेनिंग नहीं करऽ के चाही, कम नफा पर बेचू जे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एहिठाम आवे अपने सबके दुकान में, जे पारी नहीं जाए। और ओनाहिते आवे वाला समय में जे बहुत जे समस्या सब छै, ई सब इनका सबके अध्यक्ष जी सब ऊपर आवाज़ उठेथिन कि व्यापारी के समस्या समाधान होए। अपने के अध्यक्ष जी एते व्यस्त समय निकाल के हमर जानकी टेलीविजन में समय दिलिए, ओहि के लेल अपने के धन्यवाद। अपनों के धन्यवाद। अपने सब देखै छियै जानकी बहस में कि जनकपुर धाम धनुषा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय कुमार शाह जी जे आज समय दिला हमरा सबके बीच में, जे जनकपुर धाम के व्यापार बहुत ज़्यादा समस्या में चल रहा है, वही के नीक केना होते एहि विषय सब पर बात भेलै। और अपने सब जानकी टेलीविजन जानकी बहस देखते रहू, एनाहिते समस्या सबके हम सब बीच बीच में अपने सब लंग ला करके और राखे के प्रयास करबे। अपने सब देखते रहू जानकी टेलीविजन। धन्यवाद, नमस्कार। हम बैद्यनाथ प्रसाद शाह।